हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन डी 80%। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार या भोजन कह सकते हैं मुख्यतः खालिस्तान में पचता है। ऑप्शन बी छोटी आंत में पचता है। अगला है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पालक से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है कार्बन जो होता है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन है मुंह में। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन है 350 ग्राम का। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। अगला है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन सी पिट्यूटरी। नेक्स्ट है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? ऑप्शन है जांघ में। नेक्स्ट है, हम 1 मिनट में खालिस्तान 12 सांस लेते हैं, तो ऑप्शन है 16 से 18 बार। अगला है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्सर्जन या पित्त उत्पन्न करता है? ऑप्शन बी यकृत। अगला है, अप्थाल्मिक संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आँख से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है? ऑप्शन बी 72 बार। अगला सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन डी ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन बी ए बी। नेक्स्ट है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? ऑप्शन बी केवल ए बी को। और ओ रक्त समूह
वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन डी, सभी रक्त समूह को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अगला है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन बी, डायबिटीज। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम या कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन डी, 46। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन बी, स्टेपीस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो कितना होता है? ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है, इंसुलिन स्रावित होता है या इंसुलिन स्रावित होती है। ऑप्शन ए, पैनक्रियाज या अग्नाशय में। अगला है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, लाल रक्त का आकार होता है तो लाल रक्त का जो आकार होता है वो होता है ऑप्शन है गोलाकार। अगला है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? ऑप्शन बी, 120/80। नेक्स्ट है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजेन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। और आज का लास्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन डी, आयरन। दोस्तों, आपको कुछ और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनको ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों देखिए, मनुष्य का जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। ओके, एक बात ये आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8। ओके, और अगला आता है हमारा कि जो स्वस्थ मनुष्य होते, एक स्वस्थ मनुष्य है या एक स्वस्थ मानव है, उसकी श्वसन दर कितनी बार होती है? तो दोस्तों देखिए, 1 मिनट में जो होती है श्वसन दर वो होता है 16 से 18 बार। ओके, और एक और बनता है कि वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं, किडनी का वजन कितना होता है? तो सभी को पता होगा, किडनी का वजन जो होता है वो होता है 150 ग्राम। ओके, और दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व जो होता है वो हो जाएगा एनामिल। एनामिल सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। और एक क्वेश्चन आता है कि शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है जबड़े की। जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। कुछ और पॉइंट करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट बनता है कि मानव शरीर में जो रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? रक्त मतलब खून कितना होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। ओके, और एक और क्वेश्चन बनता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो खून को शुद्ध कौन करता है? तो वो करता है किडनी। कुछ और पॉइंट हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक आता है क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल कितना होता है? वो होता है आपका 20 से 120 दिन, डेज। अगला क्वेश्चन आता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ल्यूकोसाइट।
श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ब्लड बैंक कहलाता है, तो शरीर में किसको ब्लड बैंक कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लीहा। प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक, जिसको हम लोग कहेंगे स्प्लीन। ओके, अब दोस्तों कुछ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। ध्यान में रखिए कि मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 639। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 206। ओके, और कुछ और है पॉइंट कि जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठ का होता है? तो दोस्तों देखिए, मनुष्य का जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 4 कोष्ठ होता है, मतलब 4 कोष्ठीय होता है। 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी करवाया था, तो वो होती है 46। और शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है त्वचा। ओके, और एक और क्वेश्चन बनता है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 20। ओके, और देखिए दोस्तों, मूत्र जब आप जाते हैं तो मूत्र दुर्गंध देता है। किसके कारण मूत्र में दुर्गंध आती है? तो वो आती है यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आती है। कुछ और पॉइंट करवा देता हूँ कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है तो वो कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों देखिए, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं 97 भी दिया होता है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं। ओके, और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है प्रोटीन से। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।